हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान कुंभ अकेडमी। आज हम सीखेंगे व्हाट आर पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? देखिए, व्हेन टू लाइन मीट और इंटरसेक्ट, जब दो लाइन आपस में मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एंगल्स बनाती हैं। जैसे एक लाइन ये है AOB और ये दूसरी लाइन है OC, आपस में क्या मीट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर ऊपर, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन टू एंगल्स इज कॉल्ड अ पेयर ऑफ एंगल। तो यहाँ दो एंगल बन रहे हैं, कौन कौन से? एंगल AOBA और दूसरा BOC यानी कि BOC। तो ये दोनों एंगल कैसे हैं? पेयर ऑफ एंगल। इनको क्या कह सकते हैं? पेयर ऑफ एंगल। अच्छा, अब देखिए कि टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स, सबसे पहले बात करें, एक हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान से समझिएगा, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए, दुनिया के कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, कितना? 90 डिग्री हो जाए। दुनिया के कोई भी दो एंगल ले लीजिए जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, वो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। जैसे देखिए 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों का सम कितना हुआ? 90 डिग्री। इसका मतलब है दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे ही 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री, कितना सम हो गया? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। कोई भी एंगल हो सकते हैं, दुनिया के कोई भी दो एंगल ले लीजिए जिनका सम 90 डिग्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो। ऐसे ही हम बात करें सप्लीमेंट्री एंगल की, तो उनका सम 180 डिग्री होगा। कोई भी दो एंगल, कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। जैसे बात करें, हम कर लेते हैं 60 प्लस 120 डिग्री, तो 60 डिग्री 120 डिग्री 180 डिग्री हो गया। ऐसे ही 150 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 और 150 आपस में एक दूसरे क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। इन दोनों में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है लर्न करने में, कि किसका 90 डिग्री होता है, किसका 180। तो हम एक बार सीख लेते हैं, ट्रिक है छोटी सी। देखिए, C से कॉम्प्लीमेंट्री और S से सप्लीमेंट्री। तो हमें पता है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में C पहले आता है और न्यूमेरिकल वैल्यू में 90 पहले आता है, इसलिए दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। और ऐसे ही अल्फाबेटिकल की बात करें तो S C से बाद में आता है और 180 न्यूमेरिकल वैल्यू में 90 से बाद में आता है, तो इसलिए S की वैल्यू 180। एक ट्रिक तो यह है। दूसरी ये है, C से होता है कॉर्नर। क्या होता है? कॉर्नर। तो जो एंगल कॉर्नर पे बने, किसी भी कॉर्नर, मान लो बोर्ड का कॉर्नर है, यहाँ पे कोई एंगल बनने लगे तो 90 डिग्री, तो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और S से होता है स्ट्रेट। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का होता है तो S से स्ट्रेट होता है 180 का। तो ये ट्रिक है, ठीक है। आगे देखते हैं एडजेसेंट एंगल। कौन सा? एडजेसेंट एंगल। देखिएगा, ये देखते हैं एडजेसेंट एंगल। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। दो एंगल एडजेसेंट आपस में तब होंगे जब इफ दे हैव, यदि उनके पास है कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। यानी कि कॉमन आर्म के अपोजिट में दूसरी साइड में हो, बाकी जो अदर साइड है वो दोनों अलग अलग साइड में होनी चाहिए। ये एंगल AOC है, एंगल AOC एंड एंगल BOC। यहां दो एंगल बन रहे हैं, एंगल AOC ये वाला और BOC ये वाला। तो देखिए एडजेसेंट है या नहीं, हम चेक कर लेते हैं। देखिए, कॉमन वर्टेक्स कौन सी है हमारी इसमें? इन दोनों एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स है O, ये कॉमन वर्टेक्स इसके लिए भी और इस वाले एंगल के लिए भी। कॉमन आर्म कौन सी है जी? OC दोनों में। और नॉन कॉमन आर्म, कौन सी है? OA एंड OB। तो देखो, हमारी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि AOC एंड एंगल BOC बोथ आर एडजेसेंट एंगल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, बोर्ड के लेवल से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको सीख लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं लीनियर पेयर एंगल के साथ। आइए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेज। देखिए,
हम एक बात जानते हैं कि AOC यानी कि ये एंगल और BOC ये दो एंगल, ये आपस में कैसे हैं? ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्यों? क्योंकि इनमें कंडीशन है, ये कहते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। कैसे? एडजेसेंट। एडजेसेंट की कंडीशन क्या होती है कि कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है जी, कॉमन साइड है, एक आर्म है कॉमन, OC कॉमन है इस एंगल के लिए भी, AOC के लिए और BOC के लिए भी। अब वो कहते हैं नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। कहां? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कॉमन आर्म। कॉमन आर्म के अपोजिट में OB और OA अपोजिट में है, तो इसका मतलब एडजेसेंट एंगल तो है, लेकिन एंगल AOC और प्लस एंगल BOC ये दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल है और इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। ध्यान रख। अच्छा, अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आएगा कि सर जब सप्लीमेंट्री का सम भी जो 180 होता है और लीनियर पेयर एंगल का सम भी 180 डिग्री होता है, ऐसा क्यों? देखिए यहां डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट समझिए। वो कह रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स दुनिया के कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता हो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। लेकिन वो लीनियर पेयर एंगल में क्या कंडीशन दे दी उसने कहा है लीनियर पेयर एंगल में कि दोनों एंगल तो हो, एंगल दो तो होने चाहिए, उनका सम भी 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन वो दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हो। कौन से? एडजेसेंट एंगल। तो ध्यान रखना सप्लीमेंट्री और लीनियर पेयर एंगल में इतना डिफरेंस है कि सप्लीमेंट्री तो दुनिया के कोई से भी दो एंगल हो जिनका सम 180 डिग्री हो, सप्लीमेंट्री होंगे जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लीनियर पेयर एंगल कौन से होंगे? लीनियर पेयर एंगल का सम उन्हीं का 180 डिग्री होगा जो कैसे होंगे? एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ठीक है, क्लियर? अब कुछ एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो उससे पहले, क्वेश्चंस देखने से पहले हम एक वर्टिकल अपोजिट एंगल और देखेंगे। जैसे क्या होता है कि अगर हमारी टू रेज है ये और ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, AB और CD हमने देखा, तो यहां कुछ एंगल्स में बनते हैं। A1 इसको मानते हैं 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं 4, ऐसे मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? और ध्यान रखिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। जैसे वर्टिकल एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। तो ये आपस में कैसे है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट बहुत इजी है, ये तो क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन चेक करेंगे हम। देखिएगा, ये फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। अपने कॉम्प्लीमेंट से 24 ज्यादा है। देखिए लेट एन एंगल, माना कोई एंगल जो है वो x है, कितना है? x डिग्री। तो x डिग्री है तो उसका देन इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? भाई हम क्या कहते हैं कि दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो क्या एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। इट्स कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा 90 माइनस x। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों का जो है कितना ज्यादा है? 24 ज्यादा है। तो ठीक है, एक एंगल x में से माइनस कर दीजिए 90 माइनस x डिग्री को, कितना आ जाएगा? 24 आना चाहिए। तो देखिए x माइनस 90 प्लस x इक्वल टू 24। तो ये 90 से ट्रांसपोजिशन हो जाएंगे, माइनस के प्लस पहुंचेंगे, तो 2x इक्वल टू 24 प्लस 90 कितना आ गया? 2x इक्वल टू 4, 9 to 11, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 40, x आ गया 57। एक तो 57 डिग्री आ गया, और इसका कॉम्प्लीमेंट पूछने लगे तो कैसे निकालोगे? 90 माइनस x, तो 57, 3 8 प्लस 5 प्लस 3 33 आ गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, आप समझ लीजिएगा। और इसी तरीके के क्वेश्चंस होंगे, सप्लीमेंट्री के भी इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। और बाकी जो आगे बचे हुए हैं अभी, जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बचे हुए हैं, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बचे हुए हैं, एक्सटीरियर एंगल बचे हुए हैं, को इंटीरियर एंगल्स बचे हुए हैं, ये भी पेयर ऑफ एंगल्स में आते हैं। इसको पार्ट 2 में करेंगे वीडियो में। ठीक है, बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर कोई पार्ट या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि चीजें आपस में डिस्कस करने से ही चीजें आपको बढ़िया मिलेंगी। और मैं चाहता भी हूं कि बिल्कुल बेसिक से चीजों को लेकर चलूं और आपके पास तक जो कंटेंट डिलीवर हो वो एक बेस्ट कंटेंट डिलीवर हो। तो मेरा मानना भी यही है, और आपस में चीजें आप मुझे भी गाइड कीजिएगा। एडवाइस और सजेशंस आप सभी के आमंत्रित हैं। धन्यवाद।